हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के लॉगरिथमिक फंक्शन तक के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी जो फंक्शन अब पैरामेट्रिक फॉर्म में होगा उसको हम लोग अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से ये 5.6 में है, तो उसके पहले समझते हैं चीज़ों को और उसके बाद में उस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे उसका नाम है, उस फंक्शन का नाम है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम लोग समझे कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। पैरामेट्रिक फंक्शंस वैसे फंक्शंस होते हैं जिसमें x और y, जो ये दो वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम या तो y को x के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे या x को y के रूप में प्रेजेंट कर रहे थे, या x और y के बीच कोई रिलेशंस ले करके तब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। इन तीनों से मतलब इन तीनों बातों से अलग है। यानी समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज x और y जिसको हम कहते हैं, उस वेरिएबल में जो रिलेशन होता है वो ना तो एक्सप्लिसिट होता है और ना ही इम्प्लिसिट होता है। हमने बताया था एक वैसा फंक्शन जिसमें हम x को y के रूप में, y को x के रूप में चेंज कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस, और एक वो फंक्शन होता है जो ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के नाम से जाने थे। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो नहीं हो लेकिन कोई ना कोई लिंक दिया हो एक थर्ड वेरिएबल से उन दोनों वेरिएबल्स के बीच, यानी x और y को जोड़ने के लिए एक तीसरा वेरिएबल दिया हुआ हो। ये सुनने में लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास दो वेरिएबल हो और उसको किसी तीसरे वेरिएबल से आप कनेक्ट कर देते हैं तो इस फॉर्म को बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी इन सच अ सिचुएशन वी से दैट द रिलेशन बिटवीन देम इज एक्सप्रेस्ड वाया अ थर्ड वेरिएबल। इस थर्ड वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि ये जो पैरामीटर है यही दोनों को कनेक्ट करता है x और y को, इसलिए इस टाइप को हम लोग पैरामेट्रिक टाइप बोलते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन अब इसको हम बहुत सिंपल ढंग से बताते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जो एक्सप्रेस किया गया हो दो वेरिएबल x और y के बीच में इस रूप से, यानी x और y दोनों को आप सेपरेट कर देते हैं एक थर्ड वेरिएबल t या थीटा के फॉर्म में। यानी x को जैसे हमने t के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में लिख दिया, फिर y को हमने t या थीटा के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इस दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो या तो t कनेक्ट कर रहा है या थीटा कनेक्ट कर रहा है। यानी x और y दोनों अलग अलग हो और किसी एक ही वेरिएबल जो कि x और y से अलग वेरिएबल लिया जाता है उसको हम लोग थर्ड वेरिएबल कहते हैं, उस फॉर्म में दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ पाएंगे कि देखिए इस क्वेश्चन में आपको x दिया हुआ a cos थीटा, अलग दिया हुआ y a sin थीटा, और तब आपको कहेगा dy by dx निकालने के लिए। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी x अलग है, y अलग है, और इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है थीटा के फॉर्म में एक तीसरा वेरिएबल। इस थीटा को इस क्वेश्चन के लिए पैरामीटर बोला जाएगा, और पैरामीटर जो है वो नॉर्मली थीटा और t ही है हमारे पास, तो इसीलिए हमने थीटा और t के रूप में लिया है। अब आती है बात कि अगर x थीटा के फॉर्म में है या t के फॉर्म में, और y जो है वो थीटा के फॉर्म में या t के फॉर्म में है, और तब हमको अगर dy by dx निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? तो चूंकि हम लोग चेन रूल पढ़े थे इसलिए समझना बहुत आसान है कि आपको चाहिए dy by dx, और सपोज कीजिए कि क्वेश्चन है t में, तो आप dy by dt और dx by dt निकाल करके इसको इस रूप में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy by dt जो निकाले हैं उसको ऊपर में रख दीजिए और dx by dt जो निकाले हैं उसको नीचे में रख लीजिए और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy by dx निकल जाएगा क्योंकि ये हट जाएगा। इसी बात को ऐसे समझिए कि अगर थीटा के फॉर्म में हो तो dy by dx निकालने के लिए पहले dy by d थीटा निकाल लीजिए, फिर dx by d थीटा निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे x आपको दिया हुआ है a cos थीटा और y दिया हुआ है a sin थीटा, और आपको निकालना है dy by dx। तो हम क्या करेंगे, पहले x जो थीटा के फॉर्म में है तो इसलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके पहले dx by d थीटा निकाल लेंगे। तो dx by d थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस a sin थीटा हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, dx by d थीटा होगा, जो कि x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसी तरीके अगर हम y का डिफ्रेंशिएशन करें तो a sin थीटा था तो a sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा यानी a cos थीटा। अब अगर हमको dy by dx निकालना है
तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो वाई वाला जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऊपर, यानी यहाँ वाई है तो ये वाई। अब यहाँ पर वाई पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी थीटा ऊपर होगा, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे होगा। अगर ये टी के फॉर्म में होता तो डी वाई बाई डी टी ऊपर होता, डी एक्स बाई डी टी नीचे होता। अब दोनों का वैल्यू हम यहाँ से उठा के डाल दिए, ए कॉस थीटा और माइनस ए साइन थीटा, ए कैंसिल हो गया, माइनस कॉट थीटा इसका आंसर हो गया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया वो एनसीईआरटी का 6ठा नंबर है। x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है और y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो x से डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे, फिर y से डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। x है ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए कांस्टेंट है तो थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इस कारण से अलग अलग कर दिए। थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। इसी प्रकार इसका है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, इस कारण से यहाँ माइनस साइन लिख दिए, तो माइनस ए साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे और ये रहा डी वाई बाई डी थीटा ऊपर, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे, दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद एक चीज है यहाँ पर, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आंसर दिख रहा है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 होता है, और सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो इस दोनों का इस्तेमाल करने के बाद ये कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 बचता है, जो कि माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी का ही एक 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें x का वैल्यू दिया हुआ है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई 2 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन t और डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो चूंकि इसका x वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से दिया हुआ है, इसी कारण इसको हम बढ़िया से बना भी दिए। अब डी एक्स बाई डी टी पहले हम निकालेंगे, a कांस्टेंट था, cos का डिफ्रेंशिएशन, log 10 2 बाई 2 का t बाई 2 का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ये चेन रूल पर होगा। log 10 t बाई 2 है तो फिर 10 t बाई 2 रिपीट करेगा, फिर 10 बाई t बाई 2 वहाँ गया, फिर t बाई 2 रिपीट करेगा, फिर t बाई 2 रिपीट करेगा तो dt। अब cos t का तो सीधा माइनस साइन t हो गया, लेकिन 10 t बाई 2 जो है log में, इसका हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स, 10x का सेक स्क्वायर और t बाई 2 यानी 1 बाई 2। यहाँ पर 10 चूंकि नीचे में है तो इसको हमने पलट के लिख दिया है cos t बाई 2 और sin t बाई 2 का, और सेक स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर में, फिर ये हाफ। अब यहाँ पर ये कॉस कैंसिल होगा और फाइनली ये जो लाइन है ये हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, जो कि बराबर होता है साइन टी फॉर्मूले के, चूंकि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा होता है। तो इस पोर्शन को लाए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी। इसका मतलब हो गया ये, और ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का। तो ये एक्स वाले पोर्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब वाई वाले पोर्शन में है ए साइन टी, तो ए साइन टी का सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए कॉस टी, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनली 10t बचेगा। और इसी तरीके एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का पहला नंबर है 2a स्क्वायर और y बराबर है 80 टू द पावर 4 और हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फिर x है तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लिए हैं, y है डी वाई बाई डी टी निकाल लिए हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, वैल्यू निकल गया। तो इस तरीके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने बहुत आसान है। आप पूरे एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन इसका बहुत बढ़िया है, 7 नंबर और 11 नंबर। आप दोनों को अटेम्प्ट करके कोशिश कीजिए, पहले आप बना लीजिए, वैसे मैं इसका सोल्यूशन जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा। थैंक यू।